मिडल ईस्ट इज बर्निंग। 28 फरवरी 2026 को यूएसए और इजराइल मिलकर ईरान पर पहला अटैक करते हैं और जिसके रिस्पांस में ईरान इजराइल पे तो अटैक करता है लेकिन साथ में वो यूएई, कतार, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज पर भी अटैक कर देता है। इन अटैक्स की वजह से सिविलियंस भी इम्पैक्ट हो रहे हैं और पाल्म जुमेरा जैसे लग्जरी होटल्स पर भी अटैक किया गया है और बुर्ज खलीफा के ऊपर भी ड्रोन्स देखे गए हैं। दुबई, जिसको पूरे वर्ल्ड में सबसे सेफेस्ट प्लेस माना जाता था, आज उसी को ही अपने एयरपोर्ट शट डाउन करने पड़े। अब तक इजराइल ने ईरान के डिफेंस मिनिस्टर, हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, कमांडर ऑफ ईरान आर्मी और अयातोल्ला खमेनी को मार चुके हैं और अब ईरान का कहना है कि उनकी आर्मी अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और खतरनाक ऑपरेशन करने वाली है। बट आखिर इसराइल ने अचानक से ईरान पर अटैक क्यों कर दिया और इन दोनों के बीच में अमेरिका का क्या काम है और क्या ये जो मिडल ईस्ट में वॉर छिड़ रही है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकती है? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वैसे तो ईरान और यूएसए की दुश्मनी आज से नहीं बल्कि 1979 से चल रही है, लेकिन अभी ईरान ने यूएसए और इजराइल को ओपनली अपना एनिमी डिक्लेयर कर दिया। पहले इजराइल और ईरान प्रॉक्सी वॉर करते थे। प्रॉक्सी वॉर का मतलब है जब दो पावरफुल कंट्रीज डायरेक्टली एक दूसरे से फाइट नहीं करती बल्कि तीसरे ग्रुप्स, मिलिटेंट्स या कंट्रीज के थ्रू वॉर करती हैं। लेकिन अब ये दोनों कंट्रीज डायरेक्टली वॉर में चली गई हैं। पहला अटैक इजराइल ने यूएसए के साथ मिलकर 28 फरवरी को किया था, जिसमें इजराइल ने ईरान की कैपिटल तेहरान के आसपास मिलिट्री और इंटेलिजेंस लिंक्ड लोकेशन को टारगेट किया और इसके 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान ने जवाब दे दिया। ईरान ने जो इजराइल के ऊपर अटैक्स किए वो मेनली ड्रोन्स और मिसाइल्स की फॉर्म में थे। सबसे पहले उन्होंने टेल अवीव पर मिसाइल्स फायर करी जिससे सिविलियंस भी अफेक्ट हुए और फिर ईरान यहीं तक नहीं रुका बल्कि इसके बाद वो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर भी अटैक कर देता है, जिनमें शामिल थे अलग अलग कंट्रीज के मिलिट्री बेसिस, जैसे कि अल उदीद एयरबेस जो कि कतार में था, अली अल सलेम एयरबेस जो कि कुवैत में था, अल दारफा एयरबेस जो कि दुबई में था और यूएस नेवी 5th फ्लीट बेस जो कि बहरीन में था। और इसके रिस्पांस में यूएसए डायरेक्टली अटैक करने आ गया। उन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। गल्फ रीजन में भी हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया और यूएसए ने लगातार एयर स्ट्राइक ईरान पर स्टार्ट कर दी विद जॉइंट ऑपरेशन ऑफ इजराइल। ट्रंप ने ईरान को ये मैसेज भी दिया कि ले डाउन योर आर्म्स और फेस सर्टेन डेथ, यानी कि या तो हथियार डाल दो या फिर एक बड़ी मिलिट्री का रिस्पॉन्स फेस करो। तो इस कॉन्फ्लिक्ट का फर्स्ट अटैक इजराइल ने ईरान के अंदर किया और इसके बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स फायर करे और फिर यूएस बेसिस वाले अरब कंट्रीज तक वॉर स्प्रेड हो गई, जिसके बाद यूएसए डायरेक्टली इजराइल के साथ मिलकर वॉर में आ जाता है। इसके कुछ ही घंटों के बाद हेडलाइंस में आता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है। President Donald Trump says Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei has been killed. इजराइल और अमेरिका मिलकर काफी दिनों से ईरान के सुप्रीम लीडर्स और उनके ट्रूप्स के पैटर्न को फॉलो कर रहे थे और सैटरडे की सुबह को इनको पता चलता है कि ईरान के लीडर्स की मीटिंग होने वाली है, वो भी 3 अलग अलग जगहों पर। तो ये दोनों मिलके उन तीनों जगहों पर ही एयर स्ट्राइक करवा देते हैं। इजराइल ने 30 से ज्यादा बॉम्ब गिराए सुप्रीम लीडर के कंपाउंड पे, जिसमें कि सुप्रीम लीडर के साथ साथ उनके सिक्योरिटी एडवाइजर, कमांडर और डिफेंस मिनिस्टर तीनों मारे गए। जिसके बाद ईरान ने फिर से ड्रोन अटैक्स करने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने दुबई और कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ड्रोन भेजे। लेकिन आखिर इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट के पीछे क्या रीजन है? तो दोस्तों करेंटली वॉर का रीजन है न्यूक्लियर वेपन। असल में मई 2025 में एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें वो बताते हैं कि ईरान के पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। एनरिच्ड यूरेनियम एक नेचुरल यूरेनियम का प्रोसेस्ड वर्जन होता है और जब ये 90% तक पहुंच जाए तो एक हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि वो कंट्री न्यूक्लियर वेपन बनाने वाली है। और ऐसा ही कुछ इस एजेंसी का कहना था कि वो ऑलरेडी 60% एनरिच्ड यूरेनियम बना चुके हैं और उनका मानना है कि वो 90% तक भी जल्द ही जाने वाले हैं, यानी कि ईरान चुपचाप न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी में था। और जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका न्यूक्लियर वेपन को काफी सीरियसली लेता है और ऐसा पहले भी हो चुका है जब इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर न्यूक्लियर वेपन को बनने से रोकते हैं। जैसे कि 1981 में इराक ने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की कोशिश करी थी। उसी समय इजराइल ने इराक के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बॉम्ब फेंक दिया था और इसके बाद से सद्दाम हुसैन का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। तो इसी तरह अब इजराइल को लगता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन के काफी क्लोज आ चुका है और ईरान और इजराइल की दुश्मनी तो काफी टाइम से चली रही है। इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन बना ले। मैं आपको बता दूं कि ईरान इजराइल और अमेरिका से अकेले वॉर नहीं कर रहा, बल्कि ईरान ने लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप को फंड कर रखा है, ऐसे ही गाजा के हमास ग्रुप को और यमन के हौतीस ग्रुप को फंड कर रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने सीरिया के काफी मिलिटेंट्स को भी फंड कर रखा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ईरान ने इजराइल को घेर रखा है और इसलिए 1979 से रेड अलर्ट पर है। और आप सोच के देखो, अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो उसके पास कितनी पावर आ जाएगी। इजराइल
इसराइल इसे एक सर्वाइवल इशू की तरह देखता है और उनका मानना है कि फ्यूचर में कोई दिक्कत आने से पहले ही उसे खत्म किया जाए। बट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर अमेरिका क्यों उनके बीच पड़ रहा है, तो इसके मेनली दो रीजन है। पहला रीजन है कि आप मैप में देख सकते हो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को। ये एक नैरो सी रूट है जो कनेक्ट करता है पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमन और अरेबियन सी से। ये साउथ ईरान और नॉर्थ ओमन के बीच में है। इसको आप लाइफ लाइन ऑफ एंटायर वर्ल्ड कह सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रूट ईरान के हाथ में है और अगर कल को ईरान इसे रोक देता है तो ऑयल के प्राइसेस काफी तेजी से ऊपर जाएंगे, क्योंकि इसी रूट से दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल ट्रेड होता है। और जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया और यूएई, वो भी यहीं से अपने ऑयल से एक्सपोर्ट करती हैं। और जो दूसरा रीजन है वो ये है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो बाकी की मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश करेंगी और अमेरिका इसी चीज से काफी डरता है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया ने तो ये कह भी रखा है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो वो भी बनाएंगे। तो यही सब रीजन थे कि आखिर इजराइल और अमेरिका मिलकर क्यों ईरान पर अटैक कर रहे हैं। वेल, अब तक तो ये बस मिडिल ईस्ट में चल रहा है, लेकिन बस इस बात की उम्मीद करिए कि रशिया और चाइना इस वॉर को ज्वाइन ना कर लें, क्योंकि अगर इन्होंने ये वॉर ज्वाइन कर लिया तो डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर 3 को होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इंडिया के लिए काफी गर्व की बात है कि उसके पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वरना आज शायद हम भी इसी डर में रहते, क्योंकि आज के टाइम में जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है वही अब तक सबसे सेफ है। वेल, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।